Hello student, welcome to EPIC online classes. How are you? I hope you are all well. आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे, क्लास 11 की मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है हमारा त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.6 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था और जो शेष क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं। 5 में कई पार्ट दिए गए जिसमें से हम पहले आप लोगों को ए पार्ट बताते हैं। तो ए पार्ट है इसका, टू प्रूव दैट cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इक्वल टू हमें प्रूव करके लाना है 3/16 यानी 3/16। तो सिद्ध कीजिए कि cos 10 इंटू cos 30 इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इक्वल टू 3/16। इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है पहले स्टेप पे यही हम लोग राइट कर लेंगे, यानी cos लेफ्ट हैंड साइड में cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनमें से किसी भी डिग्री यानी कोसाइन में किसी भी डिग्री की वैल्यू मालूम हो कि नहीं। जिसकी हमें वैल्यू मालूम होगी उसकी वैल्यू हम लोग सबसे पहले पुट कर देंगे। तो cos 10 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, cos 30 पता है, इसको राइट कर लेंगे बाहर और वैल्यू पुट कर देंगे। फिर इसके बाद cos 50 भी नहीं मालूम, cos 70 भी नहीं मालूम। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री इंटू और जो भी वैल्यू नहीं मालूम है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री। और इसके बाद जो लास्ट वाला टर्म है यानी cos 70, इसको ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे। इसके बाद फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। एक फार्मूला हमने बताया था, सबसे पहले 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा cos 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला बन गया हमारा। ये जो है इतना क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला होता है सिंस 2 cos A इंटू cos B। 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। A के प्लेस पे है 10 और B के प्लेस पे कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये आ जाएगा √3 1 जा √3, 2 2 जा 4 और ब्रैकेट में आएगा cos A प्लस B मीन्स 10 प्लस 50 और इसके बाद में प्लस cos 10 माइनस 50 यानी A माइनस B। ये आ गया इतना। अब इसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको यानी cos 70 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा यानी √3/4 इंटू ये हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस cos यहाँ पे 50 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 40 डिग्री, क्योंकि माइनस में ये 50 डिग्री है इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर cos 70 डिग्री है। फिर आप देखिए एक और यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, सिंस cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। ये फार्मूला भी बताया था। अब इसके बाद फिर ये आ जाएगा हमारा √3/4 और cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2
2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और प्लस फिर इसके प्लेस पे आ जाएगा cos थीटा मीन्स cos 40 डिग्री फार्मूले से। इसके बाद फिर इनटू cos 70 डिग्री। क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ये होगा √3/4 इनटू एलसीएम 2 आएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 cos 40 डिग्री और ब्रैकेट के बाहर cos 70 डिग्री। अब देखिए ये जो 2 है हमारा 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 इसके साथ आ जाएगा तो √3/4 2 जा 8 और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos 40 डिग्री ये हमारा बच जाएगा इनटू cos 70 डिग्री। अब देखिए इसके बाद फिर यहाँ पे हमने देखा कि कोई फार्मूला नहीं बन रहा ना, तो ये इतने की हमें वैल्यू मालूम है टेबल से, तो फिर क्या करते हैं cos 70 यानी ये जो cos 70 लिखा हुआ है, ठीक है, इस cos 70 का हम लोग क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप पे √3/8। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे cos ये हो जाएगा 70 डिग्री और प्लस 2 cos ये बन जाएगा 40 डिग्री इनटू cos 70 डिग्री। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं √3/8 और फिर यहाँ पे cos 70 डिग्री। अब देखिए ये फार्मूला फिर बन रहा है, यहाँ पे फार्मूला हमारा बन रहा है 2 cos से cos b का। 2 cos से cos b जब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 2 cos a इनटू cos b का फार्मूला यानी cos a प्लस b, तो cos a प्लस b करेंगे 40 प्लस 70 और प्लस cos a माइनस b यानी कि 40 माइनस 70 ये इतना आ गया। अब देखिए इसके बाद फिर √3/8 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे cos 70 और प्लस ये हो जाएगा cos 110 और फिर cos माइनस का 30 डिग्री ये इतना आ गया। अब इसके बाद देखिएगा अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हमारा बन जाएगा √3/8 फिर ये होगा cos 70 प्लस cos 100 कितना 110 और ये cos माइनस थीटा बताया था cos थीटा ही होगा यानी cos कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। इसके बाद cos 30 डिग्री की हमें वैल्यू मालूम है, cos 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे यानी मान रखेंगे तो ये आ जाएगा √3/8 फिर cos 70 प्लस cos 110 और प्लस √3/2 ये इतना आ गया। अब देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना √3/8 और एलसीएम आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। या फिर करते क्या है इसी में फार्मूला लगा देते हैं, इससे भी हो जाएगा, एलसीएम हमें लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतने में फार्मूला एक लगा देते हैं। फार्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो ये बन जाएगा फार्मूला cos c और cos d का, cos c और cos d का, तो √3/8 और ये आ जाएगा cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d/2 और इनटू cos c माइनस d, c मीन्स 70 माइनस 110/2 और ये जो √3/2 लिखा हुआ है ये एज इट इज हो जाएगा। अब इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारा 2 cos, देखिए 70 प्लस 110 करेंगे तो 180 और 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90
यानी 2 cos 90 डिग्री इनटू cos, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 40 और माइनस के 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 और प्लस √3/2। अब हम लोग टेबल से जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो √3/8 और ये हो जाएगा 0 प्लस √3/2। अब इसके बाद फिर 0 प्लस इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी √3/8 इंटू √3/2। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 8 2 जा 60, तो ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया, यानी ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसी का इसमें कई पार्ट दिए गए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, चलिए सी पार्ट हम लोग ले लेते हैं। इसका सी पार्ट में इसी प्रकार सी पार्ट में दिया गया है कि sin 10 sin 50 sin 60 इंटू sin 70 डिग्री इक्वल टू हमें प्रूव करके लाना क्या √3/60। तो इसी का बी पार्ट होगा, बी पार्ट लेंगे यहाँ पे। इसका बी पार्ट है, सॉरी सी पार्ट है sin 10 डिग्री इंटू sin 10, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन है सी पार्ट में sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू साइन फिर कितना है 60 इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू √3/ कितना 60। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। sin 10 sin 50 sin 60 sin 70 डिग्री इक्वल टू √3/60 ये क्वेश्चन। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं बी पार्ट पे, सॉरी सी पार्ट पे। लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया है उसको लिख लेंगे sin 10 sin 50 डिग्री sin 60 डिग्री और sin 70 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे फिर जैसे अभी मैंने बताया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, बस थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया गया है और वो जो ए पार्ट था वो cos में था, ये हो जाएगा, ये दिया गया है sin में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि किस डिग्री की वैल्यू हमें मालूम, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है, तो इसको पहले लिख लेंगे, यानी sin 60 डिग्री हो गया। क्लियर। इसके बाद फिर sin 50 और इंटू sin 70 को एक साथ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में है, चाहे जिसको आगे लिखें या पीछे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद sin 10 डिग्री को बाद में लिख दिया। अब sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसके बाद देखिए ये फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 sin 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इतने में ये फार्मूला बन रहा है। एक फार्मूला हमने बताया था इसी चैप्टर में, इसी एक्सरसाइज में, 2 sin A इंटू sin B। 2 sin A इंटू sin B का फार्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अब यहाँ पे A के प्लेस पे 50 है और B के प्लेस पे कितना दिया गया 70, तो ये आ जाएगा हमारा √3 बन जा √3/2 जा 4 और ये आएगा cos A मींस 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री, फिर इसके बाद माइनस cos A प्लस B यानी 50 प्लस 70। इसके बाद फिर दिया गया है sin 10 डिग्री, ये जो ब्रैकेट के बाहर इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते तो ये हमें मिल जाएगा √3/4 और ये होगा cos, सब्ट्रैक्ट करेंगे -20 डिग्री माइनस cos 50 प्लस 70, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120। इसके बाद फिर आएगा sin 10 डिग्री। अब देखिए सिंस cos 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये -1/2 होती है, तो ये आएगा √3/4 इंटू
कास, और एक और फार्मूला अभी बताया था कास माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कास थीटा के होता है। यहाँ पे कास 20 डिग्री और माइनस का हो जाएगा कितना 1/2, माइनस का 1/2 और इंटू साइन 10 डिग्री। इसके बाद फिर √3/4 और ये आएगा कास 20 डिग्री, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2 और साइन 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2 आ जाएगा, √3/4 एलसीएम मिलेगा 2, तो ये आएगा 2 cos 20 डिग्री प्लस 1 और इंटू में साइन 10 डिग्री। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद देखिएगा ये जो 2 है ये डिवाइड इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 4 2 जाए 8 और इस साइन 10 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3/4 2 जा 8 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री और प्लस साइन 10 इंटू 1 करेंगे तो साइन 10 आ जाएगा। फिर यहां पे देखिए फार्मूला बन गया 2 cos से sin b का, 2 cos से sin b का फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला होता है sin a प्लस b मींस कितना 20 प्लस 10 और फिर इसके बाद फिर होता है यहाँ पे कितना प्लस का यानी कि सॉरी माइनस sin a माइनस b यानी आ जाएगा 20 और माइनस 10 और प्लस इसके बाद है साइन 10 डिग्री। क्लियर। अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √3/8 इंटू ये हो जाएगा हमारा साइन 30 और माइनस साइन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 और प्लस साइन 10 डिग्री। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे साइन 10 डिग्री माइनस का और प्लस का है, तो माइनस और प्लस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। बचता क्या है √3/8 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे टेबल से 1/2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 जा √3 8 2 जा 16, तो यानी कि ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है, यानी ये भी क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन है इसी फार्मूले यानी जो 4 फार्मूले हमने बताया था उसी फार्मूले के प्रयोग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी 3.6 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले होंगे, वो फार्मूले हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए इसमें पहला फार्मूला हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं। तो ये थे इसके क्वेश्चन। अब न्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले फार्मूले बता देते हैं। पहला फार्मूला है यहाँ पे cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। क्लियर। इनटू cos c माइनस d बाई 2। अब इसके बाद फिर दूसरा फार्मूला, अगर मान लीजिए यहाँ पे यानी कि ये प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाए माइनस हो जाए, तो ये आएगा cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d ये आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 और फिर इसके बाद इंटू साइन d माइनस c बाई 2। और देखिए किसी बुक में क्या किए हैं कि ये जो c माइनस d/2 लिख दिए हैं, तो ये भी फार्मूला सही होगा, बस शर्त इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। इसके बाद फिर तीसरा फार्मूला आ जाएगा साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d का 2 साइन
c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। फोर्थ फार्मूला आएगा साइन, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाए, तब फार्मूला क्या बनेगा, तो साइन c माइनस साइन d। तो ये आएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो ये थे इसमें के फार्मूले। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 3.7 के क्वेश्चनों को इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं फार्मूला cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये पहला फार्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, जैसे cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d जैसे आएगा तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, सॉरी माइनस आ जाए तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 हो जाएगा। और हमने ये बताया कि किसी बुक में ये c माइनस d अपान 2 लिखा हुआ, तो इसके आगे केवल आप लोग माइनस लगा दीजिएगा, वो भी एक फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद फिर sin c प्लस d बाई 2 sin c प्लस sin d अगर है तो 2 sin c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। फिर इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर दीजिएगा, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं 3.7 एक्सरसाइज का। 3.7 का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे एक्सरसाइज 3.7 का। पहला है, सिद्ध कीजिए कि टू प्रूव दैट cos पाई बाई 10 माइनस साइन पाई बाई 10 डिग्री इक्वल टू, हमें प्रूव करके लाना है √2 इंटू साइन, ये सिद्ध करके लाना है साइन 3 पाई अपान 20, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में cos पाई बाई 10 और माइनस साइन पाई बाई 10। अब देखिए ये अभी फार्मूला हमने बताया cos c माइनस cos d, ये फार्मूला लग जाए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 10 और माइनस साइन पाई माइनस 9 पाई अपॉन कितना 10। अगर इसको आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 10 पाई माइनस 9 पाई, तो ये कितना बचेगा, पाई बाई 10। अब देखिए ये फार्मूला भी हमारा बन गया, ठीक है। या फिर किसी एक को, यानी कि इसको और आसान अगर मान लीजिए हम करना चाहें तो और आसान कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रख दीजिए, इससे भी हो जाएगा, यानी cos पाई की वैल्यू 100 कितना 180 अपॉन 10 माइनस साइन 180 अपॉन 10, इससे भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे चाहे साइन को चेंज कर ले cos के रूप में या फिर cos को चेंज कर ले साइन के रूप में, तभी हमारा फार्मूला बनेगा। तो किसी एक को हम चेंज करते हैं, मान लीजिए इसी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। cos 18 माइनस इसको लिखा जा सकता है साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब यहाँ पे 90 से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 18 डिग्री ही बचेगा। और ये फार्मूला बन गया, सिंस फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा, यानी कि cos थीटा। इसी प्रकार से ये आ जाएगा cos 72 डिग्री।
cos 72 यानी cos 18 माइनस cos 72 डिग्री। अब देखिए ये फार्मूला बन गया हमारा, कौन सा फार्मूला, सेकंड, जो cos c माइनस cos d, c के प्लेस पे 18 और d के प्लेस पे कितना है 72 डिग्री। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा 2 c का मतलब 18 प्लस 72 अपॉन 2 और इनटू sin d माइनस मतलब 72 डिग्री माइनस कितना 18 अपॉन 2। इसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 sin 17 और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमें मिलेगा 90 और 90 अपॉन 2 इनटू sin, और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा, यानी 12 से 4 बचेगा। तो 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, इसके बाद 6 6 से 1 यानी ये 5 आ जाएगा, 5 54 अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 sin 90 हो जाएगा, sin 90 अपॉन 2 यानी 45 इनटू sin, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना मिलेगा हमें 27 यानी 27, ठीक है। इसके बाद 2 sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब देखिए इसको रेडियन में चेंज कर लीजिए, जब रेडियन में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें जो प्रूफ करके लाना है वो किस में लाना है, रेडियन में लाना है, तो इसको लिखा जा सकता है यानी 27 इनटू पाई अपॉन 180। अब ये आएगा 2 इनटू 1 अपॉन 2√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा sin 9 3 जा और 9 2 जा 20 यानी कि 3 पाई अपॉन 20। अब देखिए ये हमें मिलेगा 2√2 अपॉन √2 का √2 में करेंगे 2 आएगा इनटू sin 3 पाई अपॉन 20। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी √2 इनटू sin 3 पाई अपॉन 20। तो ये आ गया हमारा क्या, राइट हैंड साइड। ये देखिए राइट हैंड साइड में यही हमें प्रूव करना था, तो ये राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 3.7 के कुछ जो फार्मूले थे जो इसमें यूज होंगे, वो 4 फार्मूले और उस पर बेस्ड ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद के जो क्वेश्चन है इसी तरह से सॉल्व होंगे, यानी इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम लोग आगे के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो शेष क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।